मदीना मुनव्वरा, जो इस्लाम का दूसरा मुकद्दस तरीन शहर है, तारीख, रूहानियत और बरकतों से भरा हुआ है। यहाँ कुछ हैरान कुन मालूमात दर्ज हैं जो शायद आपको मालूम ना हो। सबसे पहला इस्लामी मुआशरा। मदीना वो पहला शहर था जहाँ इस्लाम मुकम्मल तौर पर एक निज़ाम हयात के तौर पर नाफिज हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ हिजरत के बाद मीसाक मदीना तश्कील दिया, जो दुनिया का पहला तहरीरी आइन माना जाता है। ज़मीन का वो हिस्सा जो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीना हर बुरे आदमी को ऐसे निकाल देता है जैसे भट्टी लोहे के मैल को निकाल देती है। ये हदीस इस शहर की पाकीज़गी और ख़ास बरकत को जाहिर करती है। मदीना में दज्जाल दाखिल नहीं हो सकेगा। सहीह अहादीस के मुताबिक दज्जाल जब दुनिया में फितना बर्पा करेगा तो मक्का और मदीना वो दो शहर होंगे जहां वो दाखिल नहीं हो सकेगा, क्योंकि वहां फरिश्ते पहरा दे रहे होंगे। मदीना के दरख्त और पत्थर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करते थे। बहुत सी अहादीस में आता है कि मदीना के दरख्त और पत्थर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया करते थे। एक दरख्त के बारे में हदीस है कि जब उसे काट दिया गया तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिराक में रो दिया था। जन्नत की एक खास जगह, रोज़ा मुबारक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे घर और मिंबर के दरमियान का हिस्सा जन्नत के बागात में से एक बाग है। यही वजह है कि मस्जिद नबवी में रोज़ा मुबारक की जगह को इंतहाई मुकद्दस माना जाता है। क़यामत के दिन ईमान मदीना वापस आ जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीना इसी तरह बुरे लोगों को निकाल देता है जैसे भट्टी लोहे के जंग को निकाल देती है, और क़यामत के दिन ईमान मदीना वापस आ जाएगा। मदीना में बीमारी को शिफा में बदल दिया गया। जब सहाबा कराम हिजरत करके मदीना पहुंचे तो उन्हें वहां की आबो हवा रास न आई और वो बीमार होने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई और अल्लाह ने मदीना की आबो हवा को सेहत बख्श बना दिया। यहाँ तक कि आज भी मदीना को सेहत बख्श शहर समझा जाता है। सबसे पहले मदीना के बाशिंदे इस्लाम लाए। मदीना के लोगों में सबसे पहले साद बिन ज़रारा रज़ी अल्लाहु अन्हु, असाद बिन ज़रारा रज़ी अल्लाहु अन्हु और बिरा बिन मारूर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। मदीना के खजूरों में शिफा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सुबह 7 अजवा खजूरें खा ले उस दिन उसे जहर और जादू नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये खजूरें मदीना में पैदा होती हैं और आज भी दुनिया भर में मशहूर हैं। मदीना में रहना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की अलामत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीना मेरे लिए ऐसा है जैसे एक भट्टी लोहे के मैल को निकाल देती है। जो शख्स सब्र के साथ मदीना में रहेगा उसके लिए मैं क़यामत के दिन सिफारिश करूंगा। मदीना को ताबा और तेबा भी कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के लिए कई नाम इस्तेमाल किए, जिनमें ताबा और तेबा शामिल हैं, जिनका मतलब है पाकीज़ा और खुशबूदार जगह। मदीना की ज़मीन पर फरिश्तों का पहरा। अहादीस के मुताबिक मदीना के तमाम दाखिली रास्तों पर फरिश्ते पहरा देते हैं ताकि यहाँ से बुरे लोग और बीमारियां दूर रहें। मदीना में क़यामत के करीब ज़लज़ले आएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से पहले मदीना में 3 बड़े ज़लज़ले आएंगे और उनकी वजह से कुछ मुनाफिकीन मदीना छोड़ देंगे। मदीना में रहने वाले को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात नसीब होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मदीना में सब्र के साथ रहेगा मैं क़यामत के दिन उसके लिए शिफात करूंगा। मदीना में ताउन दाखिल नहीं हो सकता। अहादीस के मुताबिक मदीना में ताउन और कुछ दीगर वबाएं दाखिल नहीं हो सकती क्योंकि अल्लाह ने उसे महफूज कर रखा है। मदीना के लोग सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करने वाले थे। मदीना के अंसार वो पहले लोग थे जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुहाजिरीन को अपने घरों में जगह दी और अपने माल में उन्हें शरीक किया। कुरान में अल्लाह ने उनकी तारीफ फरमाई है कि और वो अपने ऊपर उन लोगों को तरजीह देते हैं चाहे वो खुद जरूरत में हों। मस्जिद नबवी में एक सतून की खास बरकत। मस्जिद नबवी में एक खास सतून को सतून हनाना कहा जाता है, जो वही दरख्त का तना था जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाकर खुतबा दिया करते थे। जब मिंबर बनाया गया तो ये तना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिराक में रोने लगा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे तसल्ली दी। मदीना के जन्नतुल बकिया में हजारों सहाबा दफन हैं। जन्नतुल बकिया वो कब्रिस्तान है जहां हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु, हजरत इमाम हसन रजी अल्लाहु अन्हु, हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हु और हजारों सहाबा दफन हैं। मदीना के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह हमें मदीना से मोहब्बत अता फरमा जैसा कि तूने हमें मक्का से मोहब्बत दी, बल्कि उससे भी ज्यादा, और यहाँ की हवा और रोजी में बरकत अता फरमा। मदीना में हर नेकी का सवाब दुगना होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीना में की गई नेकियां दूसरी जगहों की निस्बत ज्यादा सवाब रखती हैं और यहाँ के गुनाह भी ज्यादा शदीद समझे जाते हैं। मस्जिद कुबा में 2 रकात नमाज का हज के बराबर सवाब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मस्जिद कुबा में 2 रकात नमाज अदा करे उसे एक उम्रे के बराबर सवाब मिलता है। यही वजह है कि ज़ायरीन जब मदीना जाते हैं तो मस्जिद कुबा की ज़ियारत जरूर करते हैं।
मदीना में आखिरी वक्त गुजारना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात मदीना में गुजारे और यहाँ ही उनकी तदफीन हुई। कई सहाबा ने मदीना में दफन होने की ख्वाहिश जाहिर की ताकि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हों। क़यामत के करीब मदीना के लिए तमाम रास्ते बंद हो जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब क़यामत करीब होगी तो ईमान वाले मदीना का रुख करेंगे और एक वक्त आएगा जब यहाँ जाने के तमाम रास्ते बंद हो जाएंगे। मदीना के बाजार में शैतान दाखिल नहीं हो सकता। अहादीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के बाजार में दुआ की कि यहाँ शैतान का दखल ना हो, इसीलिए मदीना के बाजारों में खास बरकत पाई जाती है। मदीना में रहने वाले आखिरत में कामयाब होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीना में रहने वाला शख्स आखिरत में कामयाब होगा, क्योंकि ये पाक सरजमीन है और अल्लाह के रसूल का पसंदीदा शहर है। ये तमाम बातें मदीना की बेमिसाल फजीलत और बरकत को बयान करती हैं। अल्लाह हमें बार बार मदीना की ज़ियारत और वहाँ के फ़यूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।